और दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना अमजद का है जो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में पहुंची है पूछने की भाई बांग्लादेशी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के रेप कर रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं और इंडिया को धमकी देने में लगे हुए हैं। तो इस पे इंडिया की पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है क्या नहीं कहती है, चलते देखते इस वीडियो के अंदर। शुरू करते वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरा ओपिनियन पसंद आता है, मेरा रिएक्शन पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के, चलते पाकिस्तान और देखते हैं कि हार्ट रिप्लाई इंडिया ने तो अभी फिलहाल करा नहीं है कुछ, देखते हैं बाकी। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। पहली बात तो ये है कि आप देखें जो बहरान की बात करी, वो बहरान आया क्यों, उसके पीछे जो जबर था रियासत का, हसीना वाजिद का, तो उसके खिलाफ बेसिकली उन्होंने मुजाहमत की और नौजवानों ने उसका आगाज़ किया। और अच्छी बात हुई कि चले वहाँ पे थोड़ी बहुत तब्दीली आई और इनकलाबात या थोड़ी बहुत इस तरह की जब तब्दीलियाँ आती हैं तो इस तरह की रियासतों को जो है वो क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर वहाँ पे जब ये क्राइसिस आप कह रहे हैं आया है तो उसकी वजह ये है कि इसके पीछे जो इनकलाब या नौजवानों की जो तहरीक थी उसके ऊपर किस तरह से एक राइट विंग तबके ने वहाँ पर कब्जा किया और उसके बाद एक ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे बनाएगी जो हम समझते हैं कि पपेट है। तो वहाँ पे प्योर जो डेमोक्रेटिक रिवाइवल है वो नहीं हुआ। जो नौजवानों की बुनियाद पर, जिनकी बुनियाद पर वो सारी तब्दीली आई है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अभी तक जो आवाम की तरफ से। तो इस तरह के जब क्राइसिस आते हैं तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। खासकर अगर हसीना वाजिद डिक्टेटर होती ना तो बेटा सबकी लंका लगा के चुकी होती। हसीना वाजिद ने गलती ये कर दी कि बेटा तुम काम कर लो, इनको हराम का लगा पड़ा है। जिसको हराम को हड्डियों में लग जाता है ना, काम ना करना पड़े, तो वो इनको हराम चाहिए था। हसीना वाजिद ने गलती कर दी कि तुम काम वाम कर लो भाई, पैसे वैसे दो पैसे कमा लो अपने लिए अपने परिवार के लिए। वो उनको पसंद नहीं आया क्योंकि भिखारी कभी काम नहीं करते। वैसे भी ईस्ट पाकिस्तान था तो दोबारा पाकिस्तान बनता है, क्या ये फर्क पड़ता है। और वहां पे घंटा नहीं आने वाली डिक्टेटरशिप आएगी, देख लेना वहां पे। और मुझे पता है क्या लग रहा है, टू बी फ्रैंक, बांग्लादेश ये सोच रहा है कि मैं यूक्रेन हूं, जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा था ना, इतने टाइम से चल रहा है जो, तो बांग्लादेश सोच रहा है कि मैं इन लोगों से हथियार लूंगा, ये लोग मेरे को बैक करेंगे। बेटा अगर गलती कर दी ना यूनिस, तो अपने आप को जेलेंस्की समझ रहा है, तेरे को यूएस बैक करेगा, घंटा नहीं करेगा तेरे को कुछ, ना यूरोप करने वाला। एक दिन में मटिया में लेट हो जाओगे तुम लोग, एक दिन के अंदर। और मुझे जो लग रहा है ना कि दिमागों में ये चल रहा है, ये जहालत चल रही है ये, और ये पिटेंगे। क्लेम कर रहे हैं किसे, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ममता बनर्जी वाज सुपर, बहुत अच्छा रिप्लाई किया था उसने। भाई दीदी का रिप्लाई सुन के मजा आ गया पहली बार। दूसरी बात मजा आया कि तुम लोग हमला करोगे तो हम क्या लॉलीपॉप चूसेंगे। लेकिन ना नीतीश कुमार का बयान आया, ना वो जो उड़ीसा के भाई साहब हैं ना उनका बयान आया। कोई बयान देते ना, प्यार ज्यादा है क्या इन लोगों से। वैसे भी सुन रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर दिया, जितने अवैध बांग्लादेशी हैं उनको यहां से भगाओ। अब अवैध क्यों, जो साले वीजा लेके भी आए उनको भगाओ। मैन इज ए मुस्लिम, गेट आउट फ्रॉम हियर, कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए यहाँ पे। तुमने हमारे साधुओं को वहां पे रोक दिया, उनको आने नहीं दिया यहाँ पे, इवन परमिशंस दी, वीजास थे। 60 से 65 थे वहां पे स्कॉन के जो प्रीस्ट थे, वो उनको रोक दिया बांग्लादेशी फोर्सेस ने। हमारी टेरिटरी में घुस के मंदिर का रेनोवेशन रोक रहे थे, और सुनने में तो यह है कि उनकी पैंट उतरवा के भेजा उनको। शाबाश। बांग्लादेश की, इंडिया की, पाकिस्तान की, और ये जो पूरा रीजन है आपस में ये जब ये लड़ाई करते हैं और उससे इवेंचुअली जो खुराक की जिस तरह आप तहत की बात कर रहे हैं वो लोग उसका खमियाजा भुगतते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे पूरे रीजन को, मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और साउथ एशिया, पूरा रीजन, चाइना हमारे साथ है, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है। तो हमें आपस में कोलैबोरेशन करनी चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए। जो इंसानी जो बुनियादी ज़रूरत है, खासकर खुराक हो या जब सैलाब आता है तो लोगों को मदद चाहिए होती है, तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जब तक हम अपने हमसायों से ताल्लुक़ अच्छे नहीं करेंगे, चाहे वो इंडिया का बांग्लादेश के साथ रिश्ता हो, बांग्लादेश का इंडिया के साथ हो या पाकिस्तान का इंडिया के साथ। सर इंडिया कैसे मदद कर दे बांग्लादेश की? पहले इन्होंने खुद ही जो है इंडिया के साथ पंगा लिया। इंडिया के जितने प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे, इन्होंने कहा उनको जो है शट डाउन कर दिया जाए। इंडिया ने जो है वो गैरत का मुजाहिरा करते हुए बांग्लादेश के किसी एक्शन को लेने से पहले उन्होंने खुद जो है जितने भी प्रोजेक्ट इंडिया के बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे उसको शट डाउन कर दिया। अब थोड़े देर पहले की खबर है कि बांग्लादेश की इतनी जुर्रत हो रही है कि वो इंडिया के बॉर्डर्स पर ड्रोन के साथ हमला कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया से मदद भी मांग रहा है। तो ये किस तरह की मदद हुई और इंडिया कैसे मदद कर दे? हमें पता है कि इंडिया की हुकूमत का हाल क्या है। पहली बात तो ये, इंडिया के अंदर कुछ तरह की जो कह लें कि पॉपुलर गवर्नमेंट तो नहीं है। मोदी साहब इस दफ़ा हारे हैं
और हमने उनकी तर्ज सियासत भी देखी है। वो पाकिस्तान के साथ भी उनका फड्डा है, ठीक है, चाइना के साथ भी उनका फड्डा है, बांग्लादेश के साथ भी फड्डा करना चाह रही है, नेपाल में भी इंटरवेंशन करती है। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन तो करती है, और जब आप किसी रियासत पर में इंटरवेंशन करेंगे, उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज करेंगे, और उनकी जो एक प्राइम मिनिस्टर थी जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हसीना वाजिद। उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, इंडिया ने उनको बना दी हुई है। तो आप समझें कि मैं कह रहा हूँ कि जब तक इंडिया के अंदर भी इस तरह की सोच खत्म नहीं होगी, इंडिया की गवर्नमेंट की अपनी सोच इस तरह की नहीं होगी कि हमने कॉपरेशन करनी है, लोग मर रहे हैं ना, खुराक है, तो इंडिया को इस वक्त अपनी पॉलिटिक्स बचानी है या इंडिया को जो है वो अपनी दुश्मनी निभानी है। इसी तरह तुम ना तो पहले थोड़ा पढ़ लिया करो जाहिलों। अगर इंडिया इंटरवेंशन करता है ना इन देशों में, तो अपनी हुकूमत अपनी आर्मी तक घुसा देता अंदर। हमने नेपाल तक के लिए वीजा फ्री कर रखा है कि कुछ कोई भी आ सकता है विदाउट पासपोर्ट। इंटरवेंशन करते ना तो उनको हम पावर प्लांट लगा के ना देते, अपने पैसों का लगा के दिया है हमने। इंटरवेंशन नहीं करी हमने। वी आर नॉट चाइना जो तुम्हारे इंटरनल मामलों में दखल करे। तुम साले वहां पे फटो, पाकिस्तान में फटो, जो मर्जी करो, हमने कभी कुछ बोला? तुमने इतने हिंदू निपटा दिए, कुछ बोला हमने? इंटरवेंशन। और अबे चूती एक बात बता तू, ढक्कन चूचू के मुरब्बे, किसी देश में इन्वेस्ट करना वो इंटरवेंशन होती है? वो इंटरवेंशन होती है क्या? जब तुम्हें अमेरिका तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा देता है वो इंटरवेंशन होती है। तुम्हारी रजीम चेंज कर देता है, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर रातों रात चेंज कर देता है, वो इंटरवेंशन होती है। और रही शेख हसीना की बात, शेख हसीना को किसने पनाह दी? 57 मुस्लिम कंट्रियों में किसी एक ने पनाह नहीं दी, ब्रिटेन ने भी नहीं दी, किसी ने एक ने नहीं दी, हमने दी। जब मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ तब भी इंडिया में थी, इंदिरा गांधी जी ने दी थी, और अब भी दी थी, अब भी दी है। समझ में आ गई? 57 मुस्लिम कंट्री को पिछवाड़ों में दम नहीं था किसी के। क्यों? अब मुस्लिम उम्मा दे चुम्मा खत्म हो गया तुम्हारा? मुस्लिम भाई भाई इतना प्यार था तो भाई देते ना तुम अपने पास। अब बोलते आ जाओ हमारे पास आ जाओ, नहीं दी लेकिन ना तुमने। पर इंडिया ने ना किसी के साथ बिगाड़ी नहीं है, इंडिया ने सबको सपोर्ट करा है। भूटान कभी कुछ नहीं बोलता भाई, भूटान को किसी से कोई मतलब नहीं है। श्रीलंका कूदा था चाइना के उस पे, आ गया लाइन पे। मालदीव कूदा था चाइना के उस पे इन्फ्लुएंस में, आ गया लाइन पे। चाइना और यूएस की है इसके अंदर, ज्यादा नहीं, 6 महीने में तो हो जाएंगे। 6 महीने भी नहीं, अभी से तो होने लग गए, क्योंकि इंडिया के कई कारोबारियों ने इनसे ट्रेड बंद कर दी है। और रही नेपाल की बात ना, तो बेटा इंटरवेंशन करते ना तो कब का तख्ता पलट चुके होते हम, ओपी ओली का, शर्मा का, समझ गए? इंटरवेंशन करते ना तो नेपालियों को हम यहाँ पे फ्री में आने नहीं देते। आते हैं यहाँ, काम धंधा करते हैं, विदाउट वीजा विदाउट पासपोर्ट एंट्री होती है उनकी, और सेम इंडिया की होती है वहां पे, समझ गया? और पाकिस्तान जैसी कंट्री ना हमेशा जो हिंदू काफिर, हिंदू बनिया तुम्हारे देश में होता है जाहिलो, इंडिया में नहीं होता। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है, इंडिया में नहीं होता। हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते, तुम सिखाते हो। तो ये चूतियापा हमारे सामने मत खेलो, ऐसे नहीं तो ऐसे पेलेंगे। और नहीं बिलीव है ना सना, बताओ इसको, तुमने तो कितने बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं, मैं दिखाई भी देता हूं, ये देख। बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बम लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ उनको बम लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। इतने जहरीले और खतरनाक ख्यालात। जी आपका क्या ख्याल है इंडिया को लेके? जब इंडिया का नाम सुनते हो तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है? पहली चीज है तो उधर गुस्सा बहुत आता है उनपे, क्योंकि वो पाकिस्तानी पे बहुत जुल्म करते हैं इसी बात पे कि वो हमें अच्छा नहीं समझते। अच्छा, ये बातें आपको किसने बताई हैं, आपने किससे सीखी हैं? बस किससे देखी नहीं है ना किससे सुनी है, बस वैसे ही सामने आज गुस्सा आ जाता ना, जो दिमाग है, दिमाग से कैसे? कहीं तो देखा होगा, सुना होगा। मतलब कि जो भी होता है ना, कोई होता है दिमाग में अच्छा, दिल में कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता। अच्छा, हमें इंडिया वाले अच्छे नहीं लगते, इंडिया वाले हमें अच्छा नहीं लगते। आया हो स्कूल आप जाते हो, आपकी टीचर ने बताया हो, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में ये कुरान पाक को नहीं मानते, ये पूजा करते हैं, ये मुसलमानों पे, यही तो बात है। ये हम अल्लाह को मानते हो, ये बुतों को मानते, पता नहीं बुतों में है क्या, हमें तो ये भी नहीं पता बुतों में क्या है, हमें तो इतना पता है अल्लाह ताला सब कुछ। ये तुम्हारे बच्चों की मेंटालिटी तुमने भर रखी है, हमने नहीं। हमारे बच्चों से किसी से पूछ ले पाकिस्तान,
पड़ोसी मुल्क है बस, इससे ऊपर कुछ नहीं। मुसलमान दुश्मन, मुसलमान काफिर, हम ये नहीं बोलते, हम बच्चों को सिखाते हैं, तुम सिखाते हो तो तुम घर में ही टेररिस्ट बनाते हो, समझ गए? तो बोलना ही बंद करो, पहले अपने कदवान में झांक लो जाहिलो। तुमने सारे हिंदू खत्म कर दिए। वहां पे कोई हिंदू रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता भाई साहब, उसकी प्लेट अलग होगी, पानी नहीं पी सकता, उसका गिलास अलग होगा। कोई मुसलमान ना ही उसके बाल नहीं काट सकता। ये हाल है पाकिस्तान के। बांग्लादेश ये बात ना भूलें कि बांग्लादेश को बनाने में इंडिया का कितना बड़ा हाथ था। हम हमेशा इस चीज का मलबा इंडिया पे डालते रहे कि मशरिकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया था। आज इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है कि हमने अपना खून देकर बांग्लादेश को बनाया, हमारी आर्मी ने, हमारी नेवी ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो है बांग्लादेश को बनाया है। बांग्लादेश इंडिया के बगैर वजूद में नहीं आ सकता था। मैं कह रहा हूँ मदद की है तो ठीक है, आपने मदद की है। एक वक्त था जब भी मैं कह रहा हूँ क्राइसिस होता है, उस वक्त जो इंडिया की गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस जो है वो बड़ी इंक्लाइंट है पीपल्स राइट्स की तरफ, तो उन्होंने बेसिकली साथ दिया उनकी जो है वो मदद की। लेकिन ये कि आप अगर कोई आपकी किसी की मदद कर लेते हैं, उसके बाद आपका मकसद नहीं है कि आप हमेशा उस पर मुसल्लत रहें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मेरे ख्याल में इंडिया को अपनी जो है वो फॉरेन पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का मैं कह रहा हूँ सिर्फ बांग्लादेश के साथ मसला नहीं है, उसका पाकिस्तान के साथ मसला है, उसका नेपाल में है, उसका इवन श्रीलंका के भी कुछ बॉर्डर्स पे, चाइना के साथ कुछ बॉर्डर्स पे मसला है। तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया को भी चाहिए कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। और इसी तरह जो बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश को भी चाहिए कि रीजनल कोऑपरेशन की तरफ कदम बढ़ाए। हमें जंगें नहीं करनी, हमें बॉर्डरों पर लोगों को नहीं मारना, हमें लोगों को कहत में नहीं छोड़ना, हमें रीजनल कोऑपरेशन की तरफ जाना है और हमें एक दूसरे के जो ताल्लुकात हैं वो ठीक रखने। सर इंडिया तो पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ कौन सा हमारा वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो तो पहले से है। कौन सा बॉर्डर का इशू है बे? नेपाल ने अपनी चुल उठाई थी, मिट गई चुल उसकी भी। और श्रीलंका के साथ कौन सा बॉर्डर? वाटर बॉर्डर। अब चुक चुके मुरब्बो। चाइना ने बहुत कोशिश कर ली थी इन सबको इन्फ्लुएंस करने की, अभी भी नेपाल में है। मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो। और क्या रीजनल कॉर्पोरेशन? कौन सा रीजनल कॉर्पोरेशन बे? तुमसे जिस देश में 150 टेररिस्ट बैठे हों, इंडिया को खत्म करने की सोचे हैं, गजवा हिंद करने की सोचे, उसके साथ जो देश हमें मारने की सोचे, बच्चा बच्चा वहां का साला जिहादी हो, उसके साथ हम करें हैं, ट्रेड करें हैं। तू क्या चाहता है कि हम तेरे गले लगे चुम्मा ले तेरी, ताकि तू हमारी पीठ में छुरा भोग सके? क्या यहां कुछ लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इंडिया बस एक मौका देख रहा, तुम अटैक करो और हम तुम्हें पेल दें, तुम्हें पेल दें हम। मैं तो कहता हूं भाई मोदी जी, आपने चलो बालाकोट वो करी, 2 स्ट्राइक मारी, एयर स्ट्राइक करी, अब क्यों नहीं करते भाई? अननोन गनमैन चलो ठोक रहा है, लेकिन अलग बात है, लेकिन वो जितने अड्डे बने पड़े उनको उड़ाओ, खत्म करो। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। और क्यों आप वेट कर रहे हो कि आपके लोग मरे? वेस्ट बंगाल का एक लड़का था, वहां पे था, बांग्लादेश के अंदर ही गया हुआ था, किसी दोस्त था कोई, उसका मिलने गया था, रोड पे था बेचारा, आइसक्रीम पता नहीं क्या कुछ खा रहा था। आए, कौन है तू भाई? कह रहा मैं इंडियन हूं, हिंदू हूं। साइड में ले गए, फोन छीना, सब कुछ छीना। उसने वहां के पुलिस वालों को कॉल करा, उन्होंने तक हेल्प नहीं करी उसकी, उसका माथा वाता सब फटा पड़ा था। तो ये चीजें ना आपके सिटीजन को मार पड़ रही है, और अभी भी हम बैठ के बस खाली इंतजार कर रहे हैं कि ये हमला करे तो हम इनको पेल दें। भाई पहली बात ठीक है, आपने जारी कर दिया है कि यहां से बांग्लादेशियों को निकालो, अवैध अवैध क्या होता है? सारे बांग्लादेशियों को निकालो, जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम है सबको लात मार के यहां से निकालो, घसीट के निकालो यहां से, घसीट के भरो ट्रकों में, फेंक के आओ बॉर्डर पे, ले पकड़ अपना मलबा। शेख हसीना के टाइम से गंदा चल रहा है, लेकिन नहीं, उस टाइम पे भी नहीं करा गया। समझ में नहीं आता, घर में गंद कौन रखता है भाई? कूड़ा, जहां का कूड़ा वहां फेंक के आओ। ये गंद है, कूड़े हैं, इनकी आसान फरामोश है, कितना भी इनके साथ अच्छा कर लो, इनकी कौम में गद्दारी है, और ये झुंड में आते हैं सुअर की तरह। एक गोली पड़ती है फिर विक्टिम कार्ड खेलना चालू कर देते हैं, और ये देख लेना विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे, और खेले और पेलो सालों को, धुआं धुआं कर दो पूरा। सुना ना गैंग ऑफ वासेपुर का, इतना बम फोड़ेंगे, इतना मार मारेंगे, सारा धुआं धुआं कर देंगे, वो डायलॉग पड़ेगा इन पे तो। और इन चूचों के मुरब्बों को सच में कुछ नहीं पता, साले कुछ भी कहीं से भी कुछ भी कहानियां उठा लाते हैं, समझ नहीं आता। ताल्लुकात किसी सूरत में भी बेहतर करने को तैयार नहीं है। इंडिया कई दफा कितने इंटरनेशनल फॉर्म पे ये बात कह चुका हुआ है कि वो मुल्क
जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट बनने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन इंडिया ने उसमें भी अपनी टांग अड़ा दी। इंडिया ने कहा कि नहीं भाई, इंडिया ने वीटो कर दिया कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट नहीं बन सकता, हम एक टेबल पर एक दहशतगर्द मुल्क के साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। तो सर, आप सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखें, अगर पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं और पाकिस्तान को हम मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट नहीं देते, पाकिस्तान की रियासत ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि बतौर शहरी पाकिस्तान के हमारे लिए वो शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंडिया है, जब वो ये बात करता है तो उसको अपने किरदार पर भी देखने की ज़रूरत है। इंडिया ने किस तरह से जो पूरी नक्सलबारियों की तहरीक थी किसानों की, उसको कुचला, किस तरह से वहाँ पर एक ख़ास सोच जो है हिंदुत्वा की, वो मुसलमानों के साथ जुल्म व जबर करने पर किस तरह से आपको नज़र आता है कि बरसरे पेकार है, मस्जिदों पे अटैक किया जाता है। और जो राइट विंग की हुकूमत है मोदी की, उसने मुकम्मल तौर पर जो इनइक्वालिटी है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। तो एक तरफ जहाँ पर हम उसकी बात करते हैं कि पाकिस्तान रियासत की अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, वहाँ पर इंडिया को अपनी तरफ भी ये नज़र दौड़ानी चाहिए कि उसका किरदार क्या है। बाहर कैफ जो इसमें से निकल सकता है वो ये है कि तमाम तर माजी के जो, लेकिन अगर नक्सलवादी हमारे आम आदमियों को मारेंगे, हम ठोके ना उनको, है ना। और जो किसान के किसान के बेस में आतंकवादी घूमे, उसको ठोके ना हम, है ना। वाह शाबाश बेटा, तुम बलूचिस्तान में लोग उठा लो, 50-50 हजार लोग गायब कर दो, वो कुछ नहीं है। अपनी गिरबान में नहीं झांकते। कौन से एक मस्जिद बता दे इंडिया के अंदर जिसमें ब्लास्ट हुआ? मैं तेरे को हजारों मस्जिद गिना देता हूं पाकिस्तान के अंदर। तो बोलने से पहले खुद में झांक लो। अगर करते ना ऐसे तो बेटा कितने खत्म हो चुके थे 15 साल में, 10 साल में कम हो गई होती आबादी। समझ में आ गया? हमारा कहना सिर्फ इतना है, रहो इज्जत से, कानून का पालन करो, नहीं करोगे पेले जाओगे, बस बात खत्म। और तो मैं कहता हूं कानून इतने कड़े होने चाहिए कि लोगों के देश के प्रति जिम्मेदारी, कानून के प्रति डर होना जरूरी है। डर नहीं है लोगों में, लोग सोचते पैसा देके निकल जाएंगे, कुछ लोग कहते किसी को फंसा के निकल जाएंगे। कानून इतने कड़े होने चाहिए और जल्दी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई साला घर में नहीं, यहां घुसना नहीं चाहिए फालतू का बंदा। घुसते के साथ ही शूट एंड साइड का ऑर्डर दो यार सीधा। भाई तुम इतने कैपेबल हो, ठोक दो साले को। मां चुराने गया ह्यूमन राइट्स यार, नहीं चाहिए साला कोई ह्यूमन राइट्स। मतलब वो साला मेरे देश में आके 10 लोगों को मार दे तब ह्यूमन राइट्स नहीं दिखते। कसाब के लिए ह्यूमन राइट्स मांग रहे थे, हैं? ह्यूमन राइट्स इन सालों के लिए ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, इनके लिए कोई राइट्स नहीं होने चाहिए। सीधा ठोको, पट्टी तेल डाल के आग लगा दो, फेंक दो समंदर में, वेरी सिंपल। और ये मसूद अजहर, हाफिज सईद क्यों पाल रखे? ठोको सालों को। कहां है हमारा अननोन गनमैन? भेजो, खत्म करो सालों को। तलख तजर्बात हैं, उनको बढ़ाकर इस खित्ते के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है इंडिया और पाकिस्तान आपस में बैठें, और डायलॉग के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। देखें आप, ये यूरोप ने बड़ी जंगों के बाद, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1 लड़ने के बाद, जिसमें हमारे खित्ते भी कॉलोनीज के तौर पे इन्वॉल्व थे, लाखों करोड़ों लोग मरे, पूरी दुनिया का सरमाया, सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उस जंगों में तबाह हुआ। उसके बाद वो जाके इकट्ठे बैठे हैं और आज आपके सामने यूरोपियन यूनियन के सम्राट हैं कि पूरा यूरोप यहाँ की लूटी हुई दौलत और अपनी कॉपरेशन के साथ किस तरह से तरक्की कर रहा है। तो साउथ एशिया के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें जो बड़ी मिलिट्री माइट्स हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इवन दो बांग्लादेश एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है, इस तरह नेपाल, ये सारा श्रीलंका, ये सारा जो खिता है, इसको भी अब ये अपने जंगी जनून को छोड़ के और ये जो राइट विंग हुकूमतें आ रही हैं, इनको बालातर हो के जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसको बढ़ा के कॉपरेशन को बढ़ाना है। रीजनल कॉपरेशन, आपस में बॉर्डर को थोड़ा ढीला डाला करना है, लोग तजारत कर सकें, लोग कल्चरल एक्सचेंज कर सकें, तब मैं समझता हूँ कि इस खित्ते का मुस्तकबिल है। उसमें पाकिस्तान और इंडिया भी प्लेस होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन हो या चाइना और इंडिया की टेंशन हो या बांग्लादेश की टेंशन हो, ये खित्ते में अमन नहीं रहेगा कभी भी। हर कोई अपना असला बढ़ाएगा, हर कोई अपनी जंग की तैयारी करेगा, क्योंकि किसी भी वक्त वो बॉर्डर्स करीब में जंग आ सकती है। तो हम हमेशा से अमन के दायरे हैं, हम कॉपरेशन के दायरे हैं, हम ये चाहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, रीजनल। और यकीन माने सबसे बड़ी जो हर्डल है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है सारे पीस का, वो कोई ये नहीं है कि कोई छोटी मोटी लड़ाई पाकिस्तान ने उधर कोई अटैक करवा दिया या इंडिया ने कोई इधर कश्मीर में कर दिया या फलां जगह पे कोई अटैक हो गया, वो हमारा मसला नहीं है, बड़ी छोटी बातें हैं। हमारा जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो यूरोपियन पावर्स और अमेरिका को है, जो ग्लोबल पावर्स हैं, कि ये रीजन को किसी तौर भी इकट्ठे नहीं आना था। चाइना के पास देखें इतनी बड़ी इकोनॉमिक माइट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है,
दुनिया की तकरीबन आधी आबादी सिर्फ साउथ एशिया में रहती है, आधी से ज्यादा आबादी साउथ एशिया में रहती है। भाई तुम जब यूरोप की बात करते हो, यूएस की बात करते हो, वेस्ट की बात करते हो, तो तुम ये क्यों भूल जाते हो वहां पे धर्म की लड़ाई नहीं थी, वहां जमीन की लड़ाई थी, वहां पावर की लड़ाई थी कि कौन कितना पावरफुल है। यहां तुमने धर्म की लड़ाई कर रखी है, धर्म के नाम पे तुमने अलग देश लिया, तुमने अपने बच्चों के दिमागों में जहर डाला धर्म के नाम पे। तुम क्या चाहते हो, हम बॉर्डर को खोल दें और तुम लोग आके यहां फटना चालू कर दो। चाइना के साथ कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो बॉर्डर पे होते हैं, वो टेररिस्ट नहीं भेजता तुम लोगों की तरह। नेपाल आके यहां पे नेपाली फटते नहीं है, भूटानी यहां पे आके फटते नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये दो ऐसे हैं जो फटते हैं, क्योंकि दोनों पहले एक ही थे। गंदा खून तो जाएगा ना उनमें, गंदे खून की पैदाइश हो तुम सारे के सारे। खुला बोलता हूं मैं, तुम ये मत भूला करो। तुम यूरोप की फट से बात करते हो, बॉर्डर लूज होने चाहिए, पीपल टू पीपल, कौन से पीपल टू पीपल कांटेक्ट होने चाहिए बे? तुम्हारे बच्चे में तो जहर भरा पड़ा है। पता लगा साला तुम्हारा बच्चा है, कोई हमारे किसी बच्चे को चाकू मार के चला गया। नहीं चाहिए हमें ऐसा पीपल टू पीपल कांटेक्ट। बूंद बताओ, छोले खाओ, अपना तुम रखो अपने पास। हम चाहते थे तुम ऐसा कुछ करो, हम तो चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहते, तुम बोलो एक बार नहीं खेलेंगे, हम जिंदगी भर के लिए खेल बंद कर देते हम तो। तुम्हारे रास्ते पे बांग्लादेश चल रहा है, उसके अभी बंद कर देंगे हुक्का पानी। अब हुक्का पानी बंद करो इनका। और राइट विंग क्या होता है भाई? नहीं, हम अपने देश का ना सोचे, हम तुम्हारा सोच लें पहले। हम अपने देश के लोगों को भूखा मार दें और तुम्हें दे दें, वाह। देश प्रेम नाम की चीज होती है, जमीन से प्यार होता है। तुम लोगों को जमीन से नहीं, धर्म से प्यार है पहले। तुम्हारे लिए पहले धर्म आता है, जमीन नहीं आती। जिसके लिए पहले देश नहीं है ना धर्म है, वो तुम नहीं हो सकता भाई किसी का। ये रियलिटी है, वो देश का नहीं हो सकता, वो धर्म का ही रहेगा। वो दिखेगा ना कि हाँ भाई आईएसआईएस आ रहा है वहां से, साला आईएसआईएस धर्म के नाम पे उसके साथ जाके शामिल हो जाएगा, वो फट जाएगा आके यहाँ पे। और ये होता है इंडिया के अंदर, मानो या ना मानो। बकवास करते हैं नक्सलवादी किसान ये वो। अबे तुम देख लो, तुमने तो 50-50 गायब कर दिए। तुम्हारे कच्चे के डाकू अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो इतने ठोकते पीटते हैं। तुमने सिंध में पूरी हिंदू आबादी खत्म कर दी। 70-80 लाख बचे होंगे बेचारे, वो भी, उनकी भी जिंदगी हराम है। हमें दिखता नहीं है, अंधे नहीं है हम। हमारे माथे पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है ना? तुम्हारे माथों पे लिखा हुआ है। और तुम बिकी हुई कौम है, तुम्हें पैसा देके तुम्हें चाइना के खिलाफ भी करवा सकते हैं। और ये रियलिटी है भाई, इनको पैसा देके चाइना पे वहां पे ब्लास्ट करवा सकते हैं, वो तो बताओ। और चाइना जो करता है ना, बहुत सही करता है भाई, बहुत सही करता है। आई सपोर्ट हिम, उसकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। और ना यूरोप वेस्ट तुम्हारे पर कब्जा करना चाहते हो, क्योंकि तुम बिकाऊ कौम हो। तुम बिक जाते हो धर्म के नाम पे, पैसा, और पैसे के लिए तुम अपनी मां बहनें बेच देते हो। ये तुम्हारे लिए फेमस है। वही हाल बांग्लादेशियों का होने वाला है, हो रहा है वो। ह्यूमन रिसोर्स है यहाँ पे, रिसोर्सेज हमारे पास सब कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम पूरी दुनिया पे ईस्ट जो है, साउथ ईस्ट एशिया ईस्ट जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर एक तरह से हुकूमत कर सकता है। और हमें अमेरिका और यूरोप ने एक पूरी हिस्ट्री रही है किस तरह से हमें मारा है, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है। तो अब वो वक्त आ गया है कि उस सारी जंगजुओं वाली आपस में लड़ने वाली पॉलिसी से पीछे होकर रीजनल कोऑपरेशन और अमन की बात की जाए। अपने टॉपिक पे जरा वापस आते हैं। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी और वैलिड पॉइंट जो है हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए। आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के सपोर्ट के बगैर सरवाइव कर सकेगा? देखिए, अगर बांग्लादेश मुसलसल तरक्की कर रहा था तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह शेख हसीना वाजिद थी। मुसलसल वो जो है इक़्तिदार में आती रही और वो अपने मुल्क को जो है वो मौशी लिहाज से ऊपर ले जाती रही। और दूसरा, इंडिया की भी कह लें कि 90% सपोर्ट थी, जिस तरह इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था और एक कुछ प्रोजेक्ट इंडिया के वहाँ पे चल रहे थे। आपको लगता है कि इन्होंने जो इंडिया के साथ किया है, या बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ख़वातीन के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों के तशद्दुद किए जा रहे हैं, मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, क्या इंडिया के बगैर बांग्लादेश सर्वाइव कर सकेगा? देखें, मैं आपको ये एक मिसाल दे दूँ। ये वाला जो नुक्ता नज़र है ना, ये मैं इस नुक्ता नज़र से कहीं पे भी एग्री नहीं करता। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई और मिसाल देता हूँ। जिस तरह क्यूबा के ऊपर इतनी एम्बार्गोज लगाई अमेरिका ने,
इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाएं। इसी तरह और भी बहुत सारे ममालिक, अफ्रीकन कंट्रीज़ और भी जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ बगावत की, दूसरे ब्लॉक में गए, तो कहा कि ये सर्वाइव नहीं कर सकते पूरी दुनिया में अमेरिकन और यूरोपियन एम्बार्गोज़ और इन पाबंदियों। ईरान के बारे में भी ये कहा गया, लेकिन वो इतनी बड़ी सुपर पावर के बगैर बाकी ममालिक ने, चाइना ने, रशिया ने और जो दूसरे ममालिक एंटी अमेरिका, उन्होंने सब ने सपोर्ट किया, वो सर्वाइव किया। तो ये वाला जो नुक्ता नज़र है ना, मैं इससे एग्री नहीं करता। हाँ, आपको वक्ती तौर पर आपकी इकोनॉमी में जब इतना बड़ा किसी इतनी बड़ी इकोनॉमिक कंट्री का जब कंट्रीब्यूशन होता है, तो जब वो पीछे जाए तो जाहिर है आपको एक शौक तो ज़रूर आता है। दूसरी, पाकिस्तानी ये क्यों भूल जाते हैं कि भाई बंदा रह कहां रहा है, चारों तरफ से घिरा किससे है? 3 तरफ से इंडियन बॉर्डर लगता है, चौथा लगता है सी, इंडियन ओशियन। वो लोग ईरान की बॉर्डर कितनों से मिलते हैं, चाइना के बॉर्डर कितनों से मिलते हैं, रशिया के बॉर्डर कितनों से मिलते हैं, क्यूबा के कितने बॉर्डर से मिलते हैं, इतने सारे बॉर्डर किससे मिलते हैं? फर्क ही आता है कि यहां से नहीं, मैं यहां से निकल सकता हूं। म्यांमार से लगता है भूखा नंगा, तो म्यांमार भी है, क्या कर लेगा? और इंडियन ओशियन से घूम के जाएगा, उसकी कितनी फटेगी। अगर ना एयर स्पेस बंद कर दे इंडिया भी, लंका लग जाएगी। कितना फ्यूल खर्च होने वाला इनका, 2 मिनट में लंका लगेगी इनकी। अभी ना हम बहुत हल्का हाथ रख रहे हैं, बहुत हल्का। तो थोड़ा ना एक्सप्लेन करो, थोड़ा सोच समझ के करा करो। तभी कहता हूं पाकिस्तानियों में बुद्धि, दिमाग डेवलप ही नहीं हो पाता। क्योंकि जिहाद डेवलप होता है ना पूरी जिंदगी में इनके, बचपन से लेके जिहाद 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 जिहाद, तो वो डेवलप होता है। जैसे सारी जंगें जीती, जिहाद करेंगे। ये बात है कि जो भी मामला हुआ वो बांग्लादेश के अंदर, वो उनका इंटरनल फैसला है लोगों का। हमारा उसके बारे में एक नुक्ता नज़र ज़रूर हो सकता है। वो नुक्ता नज़र ये हम समझते हैं कि ये जो इनकलाब जिसको कहा गया, वो इनकलाब नहीं था। वो स्टूडेंट्स की जो सारी मूवमेंट थी, जो रेजिस्टेंस थी, उनके सच्चे जज्बात थे, उनकी नीयतें साफ़ थी, उनके नुक्ता नज़र भी ठीक थे। लेकिन वो एक तरह से हाईजैक हुआ। वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि वो सारी फोर्सेस जो एक तरह से राइट विंग फोर्सेस हैं, उनको दोबारा से दवाम मिल रहा है, ताकत वहाँ पे मिल रही है। तो इसके ज़ाहिर है जब भी कोई इस तरह की तब्दीली आती है, तो जो नेबरिंग कंट्रीज़, अगर इंडिया जिस तरह की एक पावर इस खित्ते के अंदर रखता है और बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस भी करता है, तो ज़ाहिर है जब उसकी प्रॉक्सी उधर नहीं होगी या उसकी मर्ज़ी की हुक्मरान उधर नहीं होंगे, तो ऑफकोर्स इंडिया जो है वो अपना उसमें रोल प्ले करेगा किसी तरीके से कंट्रोल करने को। और जहाँ तक रही है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात, मुझे इनकी ऐसे डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन हम सख्त मजम्मत करते हैं अगर इस तरह की किसी किस्म की भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, किसी को मज़हब की बुनियाद पर, रंग की, नस्ल की बुनियाद पर अगर टारगेट किया जाता है, तो हम इसको कंडेम करते हैं। और हर पूरी दुनिया के हर शहरी को, हम पाकिस्तान के शहरी हैं लेकिन हम इस दुनिया के भी फ़र्द हैं, हम इस दुनिया के भी शहरी हैं। इस दुनिया के शहरी होने के मुताबिक हम हर जुल्म की जो खिलाफ है वो आवाज़ उठाते रहेंगे। कंडेम्ड करते हो तुम लोग हैं, पहले तुम अपने घरों में झांक लो, कंडेम तब करना। तुम्हारे यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के क्या हाल है? मंदिर जला देते हो, चर्च जला देते हो, पूरा गुजरात तुमने फूक दिया पूरा। भाई साहब, तुम लोगों की कंडेमनेशन कहां जाती है? भाई राइट विंग होना जरूरी है। देखो, राइट अगर हो ठीक है भाई, देश का सोचो। तुम देश में करो, मारो काटो, आपस में फट जाओ, सालो मर जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारे मंदिर तोड़ोगे, हिंदुओं को मारोगे तो हमें फर्क पड़ेगा। और तुम्हारा इंटरनल मामला है तो तुम फलस्तीन क्यों चिल्लाते हो बे? इजराइल क्यों चिल्लाते हो? उनका भी तो इंटरनल मामला है। क्या अपनी बूंद बनाने पहुंच जाते हैं वहां पे? तब इनको ये इंटरनल मामला नहीं दिखता जाहिलों को। और धमकी दे रहा है हेरोन ड्रोन लगा के बॉर्डरों पे हमारे हैं, और हम चुपचाप शांति का कबूतर उड़ाए, अमन की आशा वाले। वही कबूतर की चोट ना उनका पिछवाड़े में घुसा दी जाएगी, वो नंगा करके। और ये चाहते हैं इनकी भी पेंटे उतरे। एक्शन लेना, देखो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा। वेरी सिंपल। बचपन में जो 90s के बच्चे ने, उनको पता होगा थापी क्या होती है। जो 90s के हैं सबको पता थापी क्या होती है। उस थापी से ना दे दबादब दे पछवाड़े पे ना बैठ पाए ना चल पाए साले। दफा करो यहां में इनको, कॉलर से पकड़े घसीटे निकालो सालों को। फिर चाहे उसके वो परमिशन के साथ हो, विदाउट परमिशन हो, लीगल इलीगल दोनों को भगाओ। बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम, जहां मिले कॉलर पकड़ के पुलिस को कन्फर्म करो, निकालो सालों को यहां से, ट्रकों में भर भर के भरो, ट्रकों में जहां से निकलते साले, फेंक के आओ बॉर्डर पे, निकलो यहां से। और मैं तो कहता हूं कि भाई बिहार के नीतीश कुमार और उड़ीसा के जो सो कॉल्ड हैंगे, इनके बयान कहां हैं? क्या भाई वो इस देश से अलग हैं? हिम्मत कैसे होगी साले तीसरे की बोलने की? ममता बनर्जी को बिल्कुल भाई, मैं उसको इस चीज में, ममता दीदी को तो मैं बोलूंगा,
व्हाट अ शॉट दीदी, सीरियसली। और मैं तो कहूंगा शुभारंभ अपने स्टेट से करो, निकालो, लात मारो, बोलो बांग्लादेश पुलिस को, एक एक को चुन चुन के बाहर फेंको, यहां से घसीट के निकालो। क्या पता ममता दीदी अपने वोट के लिए भी कर रही हूं, क्या पता हिंदू कम्युनिटी सोचे कि वहां से यहां आए, वोट मिलेंगे मुझे। 1 करोड़ बंदे यार कम थोड़ी ना होते हैं, बहुत होते हैं, 1.5 करोड़। आप सब क्या कहते हो कि ममता दीदी का बयान, ममता दीदी ने इसलिए बोला अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए, किस चीज के लिए बोला, और बाकी इन चूचों के मुरब्बों की इस पे क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरे ओपिनियन के, मेरे रिएक्शन पे, मेरे इस सब चीजों पे क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।